किसी घने जंगल में गौतम बुद्ध का आश्रम था। आश्रम में उनके साथ 5 शिष्य भी रहते थे। बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों को ज्ञान की विभिन्न बातें बताया करते थे। ज्ञान की बातें सुनकर शिष्यों को यह अभिमान हो गया कि वे किसी भी महात्मा से कम नहीं हैं। शिष्य जब भी गांव या शहर में जाते तो कई दुष्ट लोग उन पर तरह तरह के ताने कसा करते और कई तरह से रिझाया व सताया भी करते। एक दिन शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भंते, हम लोग जब भी गांव या शहर में जाते हैं तो दुष्ट लोग हमें क्यों सताते हैं? यह सुनकर बुद्ध ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जब पौधा जमीन से निकलता है तो वह नन्हा पौधा ही कहलाता है। यदि पौधा यह सोचे कि वह एक विशाल वृक्ष है तो ऐसा सोचना उसकी सरासर मूर्खता है। यह जवाब सुनकर शिष्य बोले, भंते, हम समझे नहीं, आखिर आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध बोले, तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया कि तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो। लेकिन महात्मा बनने के लिए अभी तुम्हें सांसारिक ज्ञान की कई सीढ़ियों का सफर तय करना है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते तुम्हें हितैषियों और अहित करने वाले दुष्टों के भेद का भी ज्ञान हो जाएगा। अर्थात किसी की भलाई करने पर न तो तुम प्रसन्न होगे और किसी के कष्ट देने पर तुम दुखी भी न होगे। उस समय तुम सही मायने में संत कहलाने के अधिकारी हो। बाहरी जगत का मोह त्याग कर आंतरिक जगत में विचरण करने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा संत बन सकता है। बाकी केसरिया वस्त्र धारण कर या सिर मुंडवा कर बाहरी जगत के प्रपंचों में फंसा व्यक्ति ढोंगी हो सकता है, संत नहीं। यह सुनकर शिष्यों ने अभिमान की धारणा तुरंत त्याग दी और संत बनने के लिए बुद्ध के कहे अनुसार सच्चे पथ पर चलने लगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमें थोड़ा सा ज्ञान क्या प्राप्त हो जाए कि हम समझने लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, हमसे बड़ा कोई जानकार नहीं। वास्तव में दूसरों को जो बेवकूफ़ समझने की भूल करता है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। दोस्तों, थोड़ी सी हमें क्या अप्रत्याशित खुशी मिल जाए कि हम समझने लगते हैं कि यह हमारी ही बदौलत है, हमारी मेहनत की ही बदौलत है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारी खुशी के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। दिन रात हमारी माएँ हमारे लिए मिन्नतें करती है, हमारा परिवार, हमारे पूर्वज के धर्म कर्म इत्यादि कई चीज़ें इसमें काम करती है और फिर हमें खुशियाँ प्राप्त होती है। अतः ऐसा अभिमान करना सही नहीं।